नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और अगस्त्य ऑर्गेनिक के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ। हमने क्या ये सोचा है कि ये जो आप देख रहे हो पौधे जो उगे हैं, क्यों उगे हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है। अपने दृष्टि को ये खरपतवार लग रहे हैं, लेकिन ये खरपतवार अ, उगते क्यों हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, ये जानने की हमने क्या कोशिश की है। महान संत विज्ञानी लोगों ने किया है, इसीलिए उन्होंने कुछ इसका समाधान नैसर्गिक रूप से और मानसिक रूप से पाया है। हम ये देख सकते हैं कि जब ये खरपतवार आते क्यों हैं, इसका पीछे का जो विज्ञान है, जैसे कि 84,000 तो 84 छोटे छोटे जीवाणु, हम भी एक जीव है उसमें, उस संकुलन में। तो होता क्या है, तो इन सब जीवियों को रहने के लिए एक आवास चाहिए, जैसे कि अपने को घर चाहिए, मकान चाहिए। उनको भी एक रहने के लिए एक अपना एक वातावरण चाहिए, ताकि उसका समृद्धि हो सके। कोई भी खरपतवार हो, एक विशेष सूचना ये निकल के आती है, जब जो भी कीटाणु है, कीटाणु की संतति बढ़ रही है, इसके कारण ये होता है ऊपर जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दोनों भी दुष्प्रभावी है। जैसे इंसान को भी वही है, जितने अपना जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही जगह कम होती जाएगी और अनेक रोग, अनेक दुष्परिणाम होते जाएंगे मनुकुल के ऊपर। वैसे ही उनका भी स्थिति है। उनको कंट्रोल करने के लिए एक के ऊपर एक छोटा सा जीव पत्ते खा रहा है, पूरा संपूर्ण नाश कर देगा, उसका संतति बढ़ के। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर एक जीवी को सृष्टि किया है, रचना है भगवान ने। तो हुआ क्या है, इस रचना में उनके लिए एक घर चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े पेड़ों में तो वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि लंबे उड़ नहीं पाते हैं, तो नीचे के स्तर पे रहेंगे। तो उनके लिए खरपतवार जो हमें दृष्टि दिखती है, वो हम खरपतवार बोलते हैं, परंतु वो खरपतवार नहीं है। खरपतवार के जगह पे हम लोग ये देखें कि उनका जीव स्थान है, तो हम उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। मिट्टी को जोतते वक्त जो हम निराई गुड़ाई जो करते हैं, उसके जरिए अगर हम इस खरपतवार को लिमिटेड स्पेस में हम लोग एक सीमित जगह पे उसको रखने की कोशिश करते हैं, तब उसकी संतति भी नियंत्रण रहेगी, अपनी खेत भी खरपतवार मुक्त होगा। क्षमा करें, जो दवा छिड़काव करते हैं उसका दुष्परिणाम बहुत है। हम एक चीज, दवा छिड़कने के बाद होता क्या है, उनका घर छिन जाता है, खरपतवार मिट जाते हैं और उनकी संतति भी बढ़ना बंद हो जाता है। उसमें किसानों के लिए लाभदायक सूक्ष्माणुजीवी है, किसानों के लिए लाभदायक अनेक कीट वर्ग है, तो उसका भी नाश हो जाता है। तो इस दुष्परिणाम से अपने बचना चाहिए। जब भगवान की रचना ये है, वो छोटे छोटे जीव अपने काम कर रहे हैं, अगर वो बंद कर देते हैं, तो अपने कुटुंब में, अपने फैमिली में भी ये दुष्परिणाम दिखने को मिलेगा। जो छोटे छोटे जीवों का हमने अन्न छीना है, उनका घर छीना है, उनके बच्चों को छीना है, विष कीट को विष से स्प्रे करने से वो हम लोगों ने छीना है। उससे होगा क्या, अपने घर में भी अपने बच्चे अपने से दूर होते रहेंगे और अपना रिलेशन बिगड़ते जाएंगे। सास बहू का जो समस्याएं हैं, या घर में बेटा आपका बात नहीं मान रहा हो, इस सब समस्या का हल यहाँ पे है। अगर हम किसान लोग इसको ठीक कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, उनका फैमिली या कुटुंब जो हम बोलते हैं, व्यवस्था सुधरेगी। ये एक मेरी बात है, छोटी सी बात। धन्यवाद मित्रों। खेती के जुड़े, आज वैदिक कृषि के साथ जुड़े हुए मेरे विचार मैं रखता हूँ। कृपया जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में इसको बांटे, विषय को जानकारी पाने के लिए आप योजना कीजिए। नमस्कार, राम राम।